बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार हलीम की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये हलीम की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके के साथ मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। जब आप एक बार मेरी इस हलीम की रेसिपी को बनाएंगे तो आप बार बार इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। घर में ही मौजूद सादा मसालों के साथ मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार चिकन हलीम की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। चिकन हलीम बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें बोनलेस चिकन हमने लिया है तकरीबन आधा किलो। इसको हमने पानी की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है। और साथ ही चने की दाल हमें चाहिए 1 प्याली। इसको हमने आधे घंटे के लिए पानी में अच्छे तरीके से भिगो दिया था। और साथ ही हमने 1 प्याली ली है मसूर की दाल। इसको भी हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। और साथ ही हमने ली है माश की दाल 1 प्याली। इसको भी हमने पानी में भिगो के रख दिया था। और साथ ही हमने ली है मूंग की दाल 1 प्याली। इसको भी हमने पानी में भिगो दिया था। प्याज हमने ली है 2 मीडियम साइज़ की। इसको हमने इस तरीके के साथ काट लिया है। और साथ ही हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 1 से 1.5 चम्मच। और साथ ही हमने टमाटर लिया है 1 अदद, जिसको हमने बारीक काट लिया है। हरी मिर्च हमने ली है 5 अदद। और साथ ही हमने हरा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। पिसे हुए मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें नमक हमें चाहिए 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड मिर्च हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। और साथ ही हल्दी हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। पिसा धनिया हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। और साथ ही गरम मसाला हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। इसके साथ ही साबुत मसालों में हमें चाहिए 2 अदद बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक। और इसके साथ ही हमें चाहिए 1 बादियान का फूल। सबसे पहले एक प्रेशर में हमने तकरीबन 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। आम सालन की निस्बत हलीम में थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। और साथ ही हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने अपनी प्याज को ऑयल में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। आम प्याज की निस्बत इसको हमने थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करना है। और जैसे ही हमारी प्याज ब्राउन हो, हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अपनी अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 2 से 3 मिनट तक प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद हमने अपने मसाले में 2 अदद बड़ी इलायची और साथ ही हमने 1 बादियान का फूल और 1 दालचीनी की स्टिक ऐड कर देनी है। ये तीनों चीज़ें हम अपने गोश्त का कच्चापन ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और साथ ही हमने बारीक कटी हुई टमाटर ऐड कर देनी है। इसके साथ ही हमने अपने मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। और साथ ही अपने ड्राई मसालों में काली मिर्च, रोस्ट किया हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाले के अलावा अपने तमाम पिसे हुए मसाले अपने मसाले में ऐड कर देने हैं। इन तीनों मसालों को हमने सबसे लास्ट पे ऐड करना है। चम्मच की मदद से हमने अपने मसालों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने अपने मसाले को मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके के साथ भूनते रहना है ताकि हमारे प्याज और टमाटर मसाले में अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाएं। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे प्याज और टमाटर मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और हमारा मसाला तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारे मसाले पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है, हमने इस तरीके से चम्मच की मदद से अपने ऑयल को निकाल के एक प्याली में ऐड करना है। इस ऑयल को हमने अपनी हलीम में बाद में यूज़ करना है। इसी तरीके के साथ हमने थोड़ा सा मज़ीद ऑयल अपने मसाले से निकालना है और इसको एक प्याली में ऐड कर देना है।
हमने थोड़ा सा ऑयल बाहर निकाल के बाकी ऑयल को अपने मसाले में ही रहने देना है। इसके साथ ही हमने चिकन को अपने मसाले में ऐड कर देना है और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अपने चिकन को मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके के साथ फ्राई करना है। 8 से 10 मिनट के बाद हमारा चिकन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुका है। इसमें हमने अब 1 प्याली चने की दाल ऐड करनी है। इसके साथ ही हमने 1 प्याली मसूर की दाल ऐड कर देनी है और साथ ही हमने 1 प्याली मूंग की दाल ऐड कर देनी है और साथ ही इसमें हमने माश की दाल ऐड कर देनी है। इसके साथ ही इसमें हमने तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से अपनी तमाम दालों को पानी में अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है। अपने प्रेशर को हमने ढक्कन की मदद से कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक अपनी तमाम दालों को अच्छे तरीके के साथ पका लेना है। 15 मिनट के बाद हमने अपने प्रेशर के ढक्कन को खोल लेना है और आप देख सकते हैं कि हमारी तमाम दालें बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गल चुकी हैं। और इसके साथ ही हमने एक जूसर वाला जग लेकर इसमें अपनी तमाम दालों और चिकन को ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से हमने इसको ब्लेंड कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमने अपनी तमाम दालों और चिकन को अच्छे तरीके के साथ पीस लिया है। 4 से 5 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे अपनी हलीम के पानी को अच्छे तरीके के साथ ड्राई कर लेना है और साथ ही हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। ऐसी मज़ेदार और लाजवाब हलीम बनकर रेडी होगी कि जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको भी मेरी हलीम की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। 4 से 5 मिनट में हमारी हलीम का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारी हलीम माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और फ्राई प्याज़ों के साथ अपनी हलीम की अच्छे तरीके से गार्निशिंग कर देनी है। बहुत ही एहतियात के साथ हमने अपनी हलीम को एक बर्तन में निकाल लेना है। इस स्टेप पर आके हमने अपने मसाले का जो ऑयल निकाला था इसको चम्मच की मदद से हमने अपनी हलीम के ऊपर ऐड कर देना है। लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हलीम की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको भी मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की हलीम की ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।